हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मीडियम साइज क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो 1 मार्क क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ उसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए हर चीज़ की, और वो डेफिनेशन हमेशा बुक लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। देखिए, एक्सप्लेनेशन मतलब डेफिनेशन के अलावा अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन ज़्यादातर बोला जाता है कि आप बुक लैंग्वेज में ही लिखें, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही है, गिव द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसका एक बार डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। AD refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AD क्या है? AD टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो फाइनल वर्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स अगर बेचते हैं तो वो AD में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स जो लिखा है ये भी जरूरी। जितने भी सेक्टर्स एक कंट्री में काम कर रहे हैं, एक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, और वो प्लान करते हैं। प्लान वर्ड भी जरूरी है, क्योंकि AD और AS का कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स वो प्लानिंग पे चलता है। प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकम लेवल गिवन होना चाहिए और टाइम पीरियड भी गिवन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने डिमांड किया तो आज आप सोच रहे हैं खरीदने की, आप अगले साल सोचेंगे, तो उसमें टाइम पीरियड नहीं गिवन है इसका मतलब। और ऊपर से इनकम लेवल मतलब जो भी इन सामान को खरीदना चाहता है उनकी इनकम उस समय क्या चल रही है जब वो खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनकम भी बदलती रहती है, टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू भी बदलती रहती है। तो ये हो गई हमारी पहले क्वेश्चन का आंसर। आपको इसी तरह एज इट इज़ लिख देना है स्टूडेंट्स। चलिए, सेकंड क्वेश्चन तो और भी इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD। तो ये तो मैंने बात की थी स्टूडेंट्स। देखिए, हालांकि आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, लेकिन याद आप चारों कीजिएगा, क्योंकि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप सिर्फ 2 लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो डिमांड कौन कौन से सेक्टर से आती है? एक तो प्राइवेट लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, और जो फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं, और गवर्नमेंट को भी कभी कभी कुछ सामान खरीदना होता है ताकि वो रोड्स वगैरह बना सकें, स्कूल कॉलेजेस वगैरह। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। और नेट एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर की दुनिया में भी हमारे सामान की डिमांड होती है, तो वो भी नेट एक्सपोर्ट्स हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चारों ही AD के कंपोनेंट्स हैं। ये चारों लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो नॉर्मली कंज्यूम करते हैं हम, तो उसका जो खर्चा होता है, तो उस पे असर डालने वाली कौन सी चीज़ है? मतलब क्या देख के आप खर्चा करते हो? ज़ाहिर सी बात है, आप अपनी इनकम देख के ही तो खर्चा करेंगे। तो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम देख के ही हम ये पता लगाते हैं कि इसमें से हमको कितना खर्च करना है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स? ये वो टोटल इनकम होती है जिसको आप खर्च कर देते हैं और बचाते भी हैं। ठीक है, तो मतलब आपने जो भी पैसा कमाया है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है, डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, एग्रीगेट डिमांड तो कर ही लिया, तो एग्रीगेट सप्लाई भी कर ही लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको डेफिनेशन तो पूरी आनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन टाइम पीरियड। तो इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं। पहले तो मनी वैल्यू लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की वैल्यू को ही हम सप्लाई में मानते हैं। एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स। अब सप्लाई साइड जब भी आप पढ़ते हैं तो कंज्यूमर वर्ड का यूज़ मत कीजिएगा, हमेशा प्रोड्यूसर वर्ड का यूज़ कीजिएगा स्टूडेंट्स। आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द गिवन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जब ये सप्लाई का सोच रहे हैं, सप्लाई करना चाहते हैं, उसी टाइम के बारे में बात करनी है। फ्यूचर और पास्ट के टाइम के बारे में बात नहीं करनी है। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। दोनों डेफिनेशंस आपको मैंने बता दी हैं, आप भी लिख लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन 5 में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, एडी नहीं है यहाँ पे एएस है, क्योंकि एडी वाले तो हमने कर लिए हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो ही कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और सेविंग। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स, देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो था वो नेशनल इनकम के बराबर था, ठीक है। तो नेशनल इनकम में दो चीज़ें आती हैं, जब इनकम हो जाती है आदमी की तो वो दो ही जगह खर्च करता है, या तो कंज्यूम करेगा या सेव कर लेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लास में बताया हुआ है, तो जब उसका क्वेश्चन आएगा तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, एक एक मार्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।